हेलो गाइस, तो बात करने वाले हैं जो अभी ओटीटीज बैन हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब आगे क्या होगा, क्या ये ओटीटीज देखने को मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले हैं, और उसके साथ बात करेंगे जो उल्लू वगैरह रहे हैं, आर्ट बालाजी रहे और नेटफ्लिक्स वगैरह रहे, उन ओटीटीज के बारे में बात करेंगे। कौन से ओटीटीज बैन हुए हैं, आर डिटेल के साथ कुछ लोगों के जो सवाल रहे हैं वो भी आपको इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर पहली बात बोले भाई, गवर्नमेंट से ऊपर कोई नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है तो भाई वो पूरी तरीके से उस पर सजग रहती है। मतलब जो उनने अगर बैन किया है तो बैन मतलब समझो हो गया है। इससे पहले भी कई ओटीटीज रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई सारे ओटीटीज ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। कम से कम नहीं 70+ ओटीटीज थे जो इस तरीके से के थे, और इससे ज्यादा भी थे। वो भी पहले बैन हुए थे, फिर उसके बाद कुछ 5-10 ओटीटीज 15 ओटीटीज चल रहे थे, वो बाकी पहले बैन हुए थे। लेकिन अभी फिलहाल ये जो चल रहे थे ये भी बैन हुए। अब इसमें कुछ जो ज्यादा हाईलाइटेड ओटीटीज रहे हैं, जैसे उल्लू हो गया, आर्ट बालाजी हो गया है, ये कुछ वेब सीरीजों की वजह से बहुत ज्यादा उठे थे। आर्ट बालाजी है, ये गंदी बात वेब सीरीज की वजह से सबसे ज्यादा उठा था। इसके अलावा इसकी जो वेब सीरीज आप देखेंगे जो अब आ रही है, पहले की वेब सीरीज नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अब वेब सीरीजें आ रही है उनमें सीन सस्पेंस बिल्कुल लगभग ना के बराबर आपको देखने को मिलने वाला है। इनकी पिछली भी सीरीजें उठा के देख लीजिए, उसमें सीन सस्पेंस आपको सीन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। बस वो लोग अब स्टोरी पे फोकस कर रहे हैं, हल्का फुल्का बीच में थोड़ा बहुत एकदम हाईलाइट कर दिया, सीन सस्पेंस ट्रेलर में दिखा दिया, तो लोगों को लगता है हाँ देखने को मिल रहा है। बट आप उनकी वेब सीरीजें देखेंगे तो वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। और साथ ही जो इनकी वेब सीरीजें रही काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल्ड रही हैं, तो उनने अपनी साइट से या कह सकते हैं ऑफिशियल साइट से इनने डिलीट कर दिए हैं वो। और उसके साथ सेम चीज उल्लू ने भी की है। उल्लू को एक बार काफी समय पहले वार्निंग मिली थी, तो भाई उल्लू ने अपने ओटीटी से काफी ज्यादा सीन्स में काटपीट की थी, और उसके साथ जो ओटीटीज देखने को मिलती थी वो भाई उनके ऑफिशियल साइट से ओटीटी से वे कई वेब सीरीजें भी गायब की और कई सीन्स भी गायब किए हैं। अगर आप उनके रेगुलर फॉलोअर रहे होंगे तो आप देखेंगे उनकी कुछ वेब सीरीजें रही हैं जो फिलहाल ओटीटीज में आपको नहीं देखने को मिलेगी, उल्लू के ऑफिशियल साइड में भी आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और साथ ही बात करें जो उल्लू का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी देखेंगे कुछ वेब सीरीजें रही हैं जो काफी समय पहले के लिए काफी बोल्ड रही हैं। वो वेब सीरीजें अगर आप ट्रेलर में भी देखेंगे उनके ऑफिशियल साइट पे यूट्यूब पे, वहां भी आपको नहीं देखने को मिलेंगी। अभी जो वेब सीरीज लेटेस्ट में आई कविता भाभी, वो उसमें काफी ज्यादा सीन्स काटे गए और एक एपिसोड भी कट हो गया है। तो कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा सख्ती हुई है, और पहले इनको ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी है, तो ये इस चीज से हैंडल करना जानते हैं, कैसे इस चीज को हैंडल करें। बाकी जो ओटीटीज रहे हैं वो हल्के फुल्के दिखाते हैं। बाकी अब जो ओटीटीज आ रहे हैं मार्केट में, आप उन चीजों को गौर करिएगा, उनमें ज्यादा उस लेवल का सीन सस्पेंस नहीं देखने को मिलता है। जैसे जगह जलवा ओटीटीज आ जाए, वाह हो गया, डीगी मूवीप्लेक्स हो गया। अगर डीगी मूवीप्लेक्स आप लोग जानते हैं तो उसमें अगर किसी ने नोटिस किया हो, जो अब जो उनके ट्रेलर वगैरह भी आ रहे हैं उनमें जो एक से वो क्या बोलते हैं बेहतरीन रोमांस सीन होता है या उस तरीके का सीन होता है, भाई उस सीन को आगे से मतलब जैसे ब्लाउज वगैरह होता है उसको भाई ब्लर कर देते हैं। मतलब वो भी ये एक तरीके से हाइड कर रहे हैं, इतनी ज्यादा प्राइवेसी दे रहे हैं। यूट्यूब पे आप इस चीज को नोटिस करिए, सामने ब्लर हो जाता है, काफी ज्यादा इस चीज को मैटर कर रहा है, तो काफी ज्यादा इस चीज को अहमियत मिल रही है। इस वजह से ये लोग इस चीज को छुपा रहे हैं, मतलब खुले में पब्लिक में नहीं दिखा रहे हैं। तो लोगों को ज्यादा अगर पता चलेगा जो चीजें ज्यादा हाईलाइट होंगी, वो जाहिर सी बात है उन पे एक्शन लिया जाएगा। और भाई प्राइम प्ले कुछ ही समय में आया था मार्केट में, इसने भाई हलचल मचा दी पूरी तरीके से। इतने इसके ओटीटीज आ गए थे भाई, इन लोगों ने भाई इतनी वेब सीरीजें, बेहतरीन वेब सीरीजें थी जिस हिसाब से इनने कंटेंट दिया था भाई। उल्लू को भी ये अगर 2-3 साल अगर और रहता तो भाई उल्लू पूरी तरीके से उल्लू को खत्म कर देता, जिस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा था। फिलहाल अब तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ नहीं चल रहा, बाकी इधर चल रहा है। वीपीएन के थ्रू कुछ लोग देख रहे हैं, वो चीज चलती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन कुछ ओटीटीज रहे इनके आपको बैन होते हुए बचे हुए, अब कब तक है फिलहाल उस विषय में नहीं कह सकते हैं। लेकिन इनके अलावा 18 ओटीटीज कह सकते हैं वो बैन हुए हैं, वो आपको फिलहाल नहीं देखने को मिलेंगे। उनकी अपडेट्स आती रहती है। अब उनके जो सब्सक्रिप्शन है, उनके वेब हैं, फिलहाल कह सकते हैं वीपीएन के थ्रू आप चाहे तो वो देख सकते हैं। उन्हें अपने ऑफिशियल साइट में बताया हुआ है, फिलहाल कुछ लोगों ने बताया, वो आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। अब सब्सक्रिप्शन है भाई, जब तक है तब तक उस मंथ तक का यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद नहीं यूज करेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, क्योंकि भाई इसके बाद सब्सक्रिप्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो ऐसे यहाँ चलेंगे नहीं, बाकी आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। और अगर बात करें जो कह रहे हैं कि भाई एक जो जेनिफर की वेब सीरीज रही है, धंधा वेब सीरीज रही, ओ सिटी मोड़ की तरफ से बात करें तो भाई वो
एक लोग बता रहे थे कि वो यहाँ से ऑपरेट नहीं होता, बाहर वगैरह से ऑपरेट होता है। तो एक चीज़ बताया, वो भाई आज से नहीं, वो काफ़ी समय पहले से बाहर से ही ऑपरेट होता, वो यहाँ से नहीं ऑपरेट होता। अगर आपको इस चीज़ को क्रॉस चेक करना है तो आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल में जाइए, वहाँ पे आप देखिएगा जो एक हेल्पलाइन नंबर होता है, एक जो कंट्री की लोकेशन होती है, आप उस चीज़ को देखिए। आप कभी ट्विटर में यूज़ करिए तो वहाँ की लोकेशन दिखाता है, तो आप लोग इंडिया से तो वहाँ इंडिया की लोकेशन दिखाता है। लेकिन अगर आप उनका ऑफिशियल हैंडल देखेंगे तो उनका ऑफिशियल हैंडल दिखाएगा कनाडा, यूएसए, कंबोडिया वगैरह, मतलब बाहर के विदेशी, मतलब फॉरेन के लोकेशन दिखाता है। और अगर उनका हेल्पलाइन नंबर देखेंगे तो 631, 630, 635 वगैरह ऐसे करके हेल्पलाइन नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर होता है। तो कह सकते हैं ये चीज़ें यहाँ से ऑपरेट ही नहीं होती हैं, लेकिन एक तरीके से यहाँ पे देखने को मिलती थी। जैसे कह सकते हैं जॉनी भैया की मूवियाँ वगैरह होती थी, बनती बाहर रह सकती, लेकिन यहाँ उन लोग उनको आसानी से एक्सेस कर रहे थे। लेकिन तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया है, तो वो चीज़ें यहाँ पे एक्शन, मतलब वो चीज़ें यहाँ पे फिर नहीं देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से इसमें भी आप समझ सकते हैं। अब ये चीज़ें आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेंगी, गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया, ये चीज़ें यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो उसमें आप साफ साफ लिखा रहेगा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से लीगल एक्शन के थ्रू ये आपको यहाँ इंडिया में नहीं अवेलेबल है, बाहर का नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाकी चीज़ें आपको वहाँ के कंट्री में फिलहाल कह सकते हैं वो चीज़ें वहाँ अवेलेबल होंगी, आपको इंडिया में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलने वाली हैं। तरीके से उल्लू, इस वजह से उल्लू आर्ट बालाजी एक तरीके से इस वजह से वो अपना कंटेंट डिलीट करता रहता है, जो काफ़ी ज़्यादा वल्गर रहता है, एक तरीके से बोल्ड रहता है, वो चीज़ें हाइड करता है और कुछ चीज़ें डिलीट करता है। आप एक तरीके से कह सकते हैं बड़े जो इन्फ्लुएंसर है, सोफिया अंसारी हो गया, एक नेहा है जो मतलब रील्स वगैरह बनाती, काफ़ी बोल्ड, मतलब एक हर तरीके से सब कुछ दिखा देती, काफ़ी गंदे तरीके से। उस तरीके के मतलब जो अगर आप उनके रेगुलर पोस्ट चेक करेंगे, वो डेली वीडियोस बनाती हैं, लेकिन आप उनके प्रोफाइल में देखेंगे वो भाई प्रीवियस जो वीडियोस वगैरह होती हैं वो डिलीट करती रहती है। एक लिमिटेड फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह लिमिटेड रखती हैं, और वो जो साफ सुथरी रहती है कुछ समय के लिए, फिर उसके पीछे के डिलीट कर देते हैं। अंजलि के भी देखिए ऐसे अब बहुत सारे देखिए, तो वो चीज़ें अपने प्रीवियस, मतलब अपने आप को सेव करने के लिए एक तरीके से रखते हैं, मतलब जो पिछली चीज़ें होती हैं उनको डिलीट करते रहते हैं। इससे कि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है वो दिन ब दिन बदलती रहती है, ताकि पीछे वीडियो में दिक्कत ना हो। अगर यूट्यूब चैनल जो कई रहे हैं पिछले, जो कुछ डिलीट हुए हैं, वो इसी वजह से रहते हैं, क्योंकि भाई उनके कम्युनिटी गाइडलाइन तब वैसी नहीं होती है। उन वीडियोस के बारे में आप बता रहे हैं, किसी की प्राइवेसी को लेकर कुछ चीज़ों को, अभी फिलहाल लाइव स्ट्रीम वगैरह वाला मैटर जो उठ रहा था, ये भाई किसी को प्राइवेसी को ऐसे बता रहे हैं, ये एक तरीके से सही नहीं है, इसमें भी चैनल उड़ जाएंगे। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो वक्त के साथ, समय के साथ गाइडलाइन बदलती रहती हैं, तो इस वजह से वो प्रीवियस वीडियोस वगैरह, प्रीवियस जो चीज़ें होती हैं उनको डिलीट करते रहते हैं, ताकि वो उनका अकाउंट सेफ बना रहे। ऐसे आप उल्लू को भी समझ लीजिए, अदर ओटीटीज को भी समझ लीजिए, लेकिन जो कुछ ओटीटीज रहे हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोल्ड सीरीजें दी हैं उनने, और काफ़ी ज़्यादा इतनी जल्दी हाइप में उठी। बाकी गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए ऑलरेडी सख्त रही, वेब सीरीजों वगैरह में हो गया, सिनेमा वगैरह में ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट सख्त है। बाकी यहाँ का कल्चर उस हिसाब से नहीं है, तो ये कह सकते हैं। बाकी इसमें गवर्नमेंट तो सबका अच्छा चाहती है, आप इसमें बुरा माने चाहे जैसा आप सोचें। और एक लोग का सवाल था कि अब जो एक्ट्रेस थी उनका क्या होगा। भाई उनका कुछ नहीं होना है, उनकी आपको वेब सीरीजें देखने को मिलने वाली है। कुछ ओटीटीज 18 करीब बैन हुए हैं। अगर बात करें, आपको बहुत सारे ओटीटीज आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल नहीं कह सकते वैसा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन भाई वही एक्ट्रेस आपको इन ओटीटीज में डिवाइड हो जाएंगे, कुछ इधर ओटीटीज में हो जाएंगे, कुछ इधर ओटीटीज में हो जाएंगे। तो एक्ट्रेस वही आपको देखने को मिलेंगे। बस ये है कि बीच बीच में हल्का फुल्का काफ़ी ज़्यादा आपको सीन दे देंगे, फिर थोड़ा देंगे, ऐसा आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी मतलब जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता भाई, तब तक आपको इस चीज़ के लिए पेशेंस रखना होगा। भाई इतनी जल्दी आपको नहीं दिखा सकते, गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट रूल है। फिलहाल अब ये लिमिटेड होगा, उतना ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। एक बार नेटफ्लिक्स पे भी ऐसे मतलब मामला हो चुका है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होता था। जैसे आप कह सकते हैं जो प्राइम प्ले रहा है, इससे भी कई गुना का सीन सस्पेंस उसमें आपको देखने को मिलता रहा। उनकी वेब सीरीजें, अगर विचर वगैरह वेब सीरीजें, स्काई वगैरह वेब सीरीजें आप देखेंगे, उनके बहुत सारे वेब सीरीजें रहे, काफ़ी बोल्ड रहे, तो आप उस चीज़ को देखेंगे। वैसे भी वो बाहर की कंट्री का है, तो फिलहाल यहाँ देखने को मिलता है, काफ़ी उसमें भी सीन में काटापीटी हो जाती है, तो ऐसे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो भाई जो अब जो आएगा कंटेंट, वो फिलहाल थोड़ा सोच समझ के ही ओटीटीज अपलोड होंगे। बाकी जो नए ओटीटी हैं, या कह सकते हैं एकदम नए ओटीटी जो हाल ही में आए हैं, उनका कंटेंट हो सकता है थोड़ा बहुत आपको देखने को
मिलेगा। बाकी जो पुराने ओटीटीज हैं भाई वो तो संभल के ही चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका मार्केट काफ़ी बड़ा है। अगर वो भाई इससे जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला है। बाकी भाई आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो भाई गवर्नमेंट के आगे कोई नहीं बोल सकता। ये एक चीज जाहिर से चीज समझ लीजिए, गवर्नमेंट ही सबसे ऊपर है। जब भाई वो सीए ला सकती है भाई, जबकि पॉलिटिशियन उसका विरोध कर रहे हैं, अगर सीए ला सकती है, एनआरसी ला सकती है, 370 हटा सकती है, बड़े बड़े फैसले अगर गवर्नमेंट ले सकती है, उसके अगेंस्ट पॉलिटिशियन जो विपक्षी पार्टी कुछ नहीं बोल पा रहे भाई, तो ये एक ओटीटीज है कुछ, तो इनके खिलाफ कौन ही बोल सकता भाई। ये अब आपको इनको लिमिट में ही रहना होगा। अब ये देखने को मिलेंगे लेकिन एक लिमिटेड में होगा ये सब चीज़ें। बाकी बीच बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत देखने को मिल जाए, जैसे नेता वगैरह काफ़ी मतलब बोल देते हैं, वैसा ही आपको इसमें देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल देखने को मिलेगा। अब ये कब तक नॉर्मल आप वे में ही आपको देखने को मिलेगा, इस बारे में कोई भी क्लियरिटी नहीं है। जो पुराने ओटीटीज रहे अब देखते हैं उनमें क्या होता है। बाकी ये एक अपडेट थी। अभी भी कोई सवाल हो तो जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियोस में। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। इसमें कुछ लोगों को लगता है कि हाँ ये सही डिसीजन है भाई। सही तो कह सकते हैं, एक तरीके से हो भी सकता है। बाकी एक तरीके से आप कहें सबसे ज्यादा गंदगी आपको रील्स में ही देखने को मिलेगी। रील्स आजकल भाई इस लेवल का हो गया, मतलब कौन से एक वीडियो स्क्रॉल करने के बाद कौन सी रील और कैसी रील आ जाए भाई, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। काफी ज्यादा मतलब अलग कंटेंट हो गया, हर एक ओटीटीज में आपको देखने को मिलेगा। और ये भाई ये गवर्नमेंट ने तो भाई अभी नहीं, चाइनीज तो कितनी ऐप्स बैन की हैं, टिकटॉक हो गया, जीले वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे ओटीटीज इनने बैन किए हुए हैं यहाँ सिक्योरिटी के मामले के लेके। और भाई ये वुमेन्स के तहत लिया गया है, ये जो लीगल एक्शन है आप उसको 67 और 67A के तहत देखेंगे। वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको इससे जोड़ के ये बैन किया गया। जो पॉर्न भी बैन हुआ था वो इसी के तहत ही बैन हुआ था। वुमेन्स की सेफ्टी के तहत ही लेके ये सब चीज़ें पहले भी बैन हुई है। इस वजह से ये कह सकते हैं यहाँ ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें आपको ओटीटीज में एक तो मतलब कल्चर होता है, वो भी थोड़ा मतलब डिफरेंट वे में दिखा रहे थे। तो भाभी देवर वगैरह वाला काफ़ी हो रहा था। तो ये चीज़ें मतलब इनको गवर्नमेंट ने देखा और इन चीज़ों को नोटिस किया और काफ़ी ज़्यादा हो रहा था इस वजह से। और उल्लू की वेब सीरीज है ये, ज़्यादातर इसी वजह से आपको उठा हुआ देखने को मिलेगा। इसकी चाउल हाउस वेब सीरीज देख लीजिए, सबसे ज्यादा उठी हुई सीरीज है, और यही इसी वजह से कह सकते हैं ये चीज आपको काफी देखने को मिलती है। हम नॉर्मल देखते हैं, उस चीज को एंजॉय करिए। बाकी जैसे ही अपडेट आता है तो आपको बता देंगे। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा कि ये चीजें होती रहती है भाई, कोई एक नई चीज नहीं है, होता रहता भाई। कोई गया है तो कोई दूसरा आ जाएगा उसकी जगह ले लेगा, तो उस चीज को आपको एंजॉय करने को मिलेगा। थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है, कोई नहीं दूसरा आएगा उसको एंजॉय करिएगा।